हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं घर्षण के लाभ एवं हानियाँ। घर्षण से संबंधित सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल BS स्टडी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे भी जानकारी एवं अपडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, घर्षण से लाभ एवं हानियाँ। तो घर्षण के कई लाभ भी होते हैं, लाभ के साथ साथ घर्षण की कई हानियाँ भी होती हैं। घर्षण से हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे कार्य होते हैं जिसे हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर घर्षण ना हो हमारे जीवन में तो कुछ कार्य करना असंभव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो घर्षण हमारे लिए लाभदायक है और हानिकारक भी है। तो इसके दो पक्ष हैं। तो आइए इस वीडियो में आप बात करते हैं घर्षण से संबंधित जानकारी के बारे में। तो घर्षण से लाभ। घर्षण के क्या क्या लाभ हैं? घर्षण के कारण ही हम ज़मीन पर चल पाते हैं। घर्षण पेड़ पर चढ़ने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो पहला क्या है इसका? घर्षण के कारण ही हम ज़मीन पर चल पाते हैं। अगर हमारे ज़मीन पर हमारे पैर घर्षण नहीं करेंगे सड़क के साथ तो हम आगे चल कैसे पाएंगे? अगर चिकना होगा तो हमें स्लिप होगा। ठीक है दोस्तों, और पेड़ पर चढ़ने के लिए हमारी मदद करता है। ठीक है, यह दो लाभ हमको यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं। और देखते हैं तीसरे लाभ के बारे में। घर्षण वाहन को चलाने में तथा रोकने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, और चौथा देखते हैं, घर्षण के कारण माचिस से आग उत्पन्न कर पाते हैं। घर्षण के कारण आप माचिस से आग उत्पन्न कर पाते हैं। ठीक है, घर्षण से। और पांचवा है, घर्षण के कारण ही भोजन चबा पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा हमारे दांतों के बीच तो भोजन चबा पाएंगे क्या? नहीं। तो घर्षण भोजन चबाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे ही वह हमारे शरीर में जा पाता है। और आगे देखते हैं, घर्षण के कारण ही बाल्टी एवं रस्सी की तरह कुएं से पानी निकाल पाते हैं। तो बाल्टी एवं रस्सी का जो घर्षण होता है कुएं के बीच, उससे ही हम पानी निकाल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो पानी निकल पाएगा क्या? नहीं। तो घर्षण से ये लाभ है। लकड़ी में कील और पेंच घर्षण के कारण ही ठहरते हैं। लकड़ी में जब हम कोई कील ठोकते हैं तो वह अंदर जाता है घर्षण के कारण। अगर वो वहाँ स्लिप होगा तो वह अंदर फंसेगा भी नहीं, बाहर निकल आएगा। तो लकड़ी में कील और पेंच घर्षण के कारण ही ठहरते हैं। यह लाभ हमको देखने को मिल जाता है। और रस्सी बनाने अथवा उसमें गांठ लगाने में घर्षण हमारी सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको इतने सारे लाभ जो हैं घर्षण से आपको देखने को मिल जाता है। तो आइए इसके हानिकारक पक्ष के बारे में बात करते हैं कि हानिकारक पक्ष क्या है, इसकी जो हानियाँ हैं वह क्या है। तो घर्षण के लाभ के साथ साथ हानि भी है। देखते हैं क्या है हानि। अत्यधिक घर्षण के कारण मशीनों में टूट फूट होती है। जाहिर सी बात है, अगर मशीन आवश्यकता से ज़्यादा अगर घर्षण करेंगे तो कोई उस चीज़ को नुकसान होगा ही, जिसके कारण मशीन में टूट फूट होती है। और घर्षण के कारण गतिमान वस्तु की काफ़ी ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है। अब वो घर्षण दे रहा है तो घर्षण करने में बल लगेगा ना भाई, तो जो वो बल है वो ऊर्जा वो उसमें ऊर्जा के रूप में नष्ट होती जाती है। यह हानि हमको देखने को मिलती है। ठीक है, और घर्षण के कारण मशीन की दक्षता कम होती जाती है। जो मशीन है उसकी दक्षता है वह कम होती जाती है। जैसे कि मशीन में कोई खांचा है, अब खांचे में ही मतलब काम हो रहा है, अगर खांचा घिस जाएगा तो उसमें काम होना बंद हो जाएगा। तो अधिक घर्षण भी कोई काम का नहीं है, घर्षण के कारण उसकी दक्षता कम हो जाती है। ठीक है, और देखते हैं फोर्थ, घर्षण के कारण मशीन आवेशित हो जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, यह चौथा
4 प्रकार की हानियाँ आपको देखने को मिलते हैं कि मशीन आवेशित हो जाता है घर्षण के कारण, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो घर्षण के लाभ के साथ साथ हानियाँ भी हैं, तो हम अपने लाभ और हानि देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं घर्षण कम करने के उपाय। घर्षण किन कारणों से कम कर सकते हैं, यह आपको जानने को मिलेगा। तो घर्षण किन कारणों से कम कर सकते हैं, तो पहला, घर्षण कम करने के उपाय के लिए पहला जो उपाय है वो है पॉलिश के द्वारा। पॉलिश के द्वारा हम घर्षण कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं कम। चिकने तल की तुलना में खुरदुरे तल में घर्षण अधिक होता है, अतः खुरदुरे तल में पॉलिश चिकना कर दिया जाता है। ऐसे करने से तल के गड्ढे भर जाते हैं, जिससे अंतर्नयन कम हो जाता है, फलस्वरूप घर्षण का मान कम हो जाता है। ठीक है, चिकने तल की तुलना में खुरदुरे तल में अधिक घर्षण होता है, ये तो अब पता है। अतः खुरदुरे तल में पॉलिश कर देंगे तो उससे घर्षण कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो पॉलिश के द्वारा हम घर्षण को कम कर सकते हैं। दूसरा उपाय देखते हैं। दूसरा उपाय क्या है, स्नेहकों के द्वारा। स्नेहकों के द्वारा हल्की मशीनों में स्नेहक के रूप में कम श्यानता वाले पतले तेलों का तथा भारी तीव्र गतिमान मशीनों में स्नेहक के रूप में गाढ़े तेलों या ग्रीस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हल्की मशीनों में स्नेहक के रूप में कम श्यानता वाले पतले तेलों तथा भारी तीव्र गतिमान मशीनों में स्नेहक के रूप में गाढ़े तेलों का ग्रीस या का उपयोग किया जाता है, जिससे हम घर्षण कम कर सकते हैं। और जो इसका तीसरा उपाय है वो क्या है, तीसरा उपाय देखते हैं। सक्रिय या धारा रेखीय आकृति देकर। सक्रिय या धारा रेखीय आकृति देकर हम जो है घर्षण को कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, कम कर सकते हैं। तो देखिए, जब कोई वाहन किसी द्रव या वायु में गति करता है तो उसे द्रव या वायु के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इस प्रतिरोध को कम करने के लिए वाहन की आकृति सक्रिय या धारा रेखीय बनाई जाती है। जाहिर सी बात है, कोई वाहन किसी द्रव या वायु में गति करेगा तो उसे द्रव या वायु के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इस प्रतिरोध को कम करने के लिए जो प्रतिरोध है जो वाहन झेलता है, वाहन की आकृति सक्रिय या धारा रेखीय बनाई जाती है, जिसके कारण वह वायु को चीरते हुए आगे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं इसके चौथा उपाय क्या है। उचित पदार्थों के प्रयोग से। उचित पदार्थ कौन कौन से हैं, क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, देखते हैं। उचित पदार्थ, घर्षण बल का मान पदार्थों के प्रकृति पर निर्भर करता है। उचित पदार्थों का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए रबर और कंक्रीट के बीच घर्षण बल का मान अधिक होता है। यही कारण है कि पहियों को रबर के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उचित पदार्थों के प्रयोग से हम घर्षण को कम कर सकते हैं। घर्षण बल के कारण का मान पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। उचित पदार्थों का प्रयोग करके घर्षण कम किया जा सकता है। तो यहाँ 4 प्रकार के उपाय जो हैं घर्षण कम करने के लिए हैं। आइए इसके घर्षण को बढ़ाने के उपाय के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, घर्षण को बढ़ाने के उपाय कौन कौन से हैं, मैं आपको बताता हूँ। घर्षण, चिकने फर्श या तल पर रेत या सूखी मिट्टी डालकर, चिकने फर्श पर तल पर रेत या सूखी मिट्टी डालकर आप घर्षण को बढ़ा सकते हैं। वाहनों के टायरों में खांचा बनाकर, जो वाहन होते हैं, अगर वाहन के जो टायर है वो चिकना होगा तो स्लिप होगा और घर्षण नहीं होगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। उसके कारण उसके टायरों में खांचे बनाए जाते हैं, जिसके कारण घर्षण हो और जो हमारा बाइक है, टायर है, वो चले और आगे जाए। तो यह दूसरा जो है घर्षण को बढ़ाने में मदद कर सकता है हमारा। जूतों के तलवे को खुरदुरा बनाकर, जो जूता का तलवा है अगर वो चिकना होगा तो फिसलेगा, अगर उसके तलवे को हम खुरदुरा बनाएंगे तो वह घर्षण अधिक करेगा और आसानी से आगे बढ़ेंगे। मशीनों के पट्टों पर चिपचिपा गाढ़ा तल पदार्थ लगाकर, मशीनों के पट्टे पर चिपचिपा गाढ़ा
तरल पदार्थ लगाकर हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको घर्षण के बारे में इसमें बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी। घर्षण को बढ़ाने के उपाय, कम करने के उपाय, लाभ एवं हानियाँ, सभी प्रकार के टॉपिक आपको इसमें मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। तो देखिए यहाँ पर कम करने के उपाय के बारे में भी आपको समझाया है और घर्षण से लाभ एवं हानियाँ, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिल गई है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।